जस्ट पिछले क्लास में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन था जिसको दो तरीके से डिराइव किया गया, एक मैथमेटिकली और एक ग्राफिकली। फर्स्ट इक्वेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तीनों पर सिंपल क्वेश्चन एक फॉर्मूला पर है और 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स है। फिजिक्स का क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हो उसको सॉल्व करने का तरीका है, उसको सॉल्व करने का सबसे बेसिक तरीका ये है कि जो भी गिवन है उसको पहले सामने लिखिए, उसको यानी नोट करिए गिवन को। जैसे आप गिवन को नोट करेंगे पता चल जाएगा कि क्या क्या गिवन है। चलिए तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बारी बारी से दूं, लेकिन जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे भी लिखा हुआ है बिना सॉल्यूशन का, तो लिखा हुआ क्वेश्चन को आप लिखेंगे, आंसर भी दिया हुआ है तीनों का, और खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए। सॉल्व हुआ, आंसर मिला, अच्छी बात है। जो क्वेश्चन में दिक्कत है उसी का सॉल्यूशन देखना है, बाकी आप की मर्जी। चलिए खुद से कहने का मतलब है खुद से ट्राई, अगर देख करके भी अगर आप समझ लेते हैं तो खुद से उसको सॉल्व करने का ट्राई करना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन सुनिए। ए स्कूटर्स एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। कहने का मतलब है जब वो चलना शुरू किया, एक्वायर्स मीन्स हो जाना, प्राप्त कर लेना, तो वो स्टार्ट किया, दैट मीन्स रेस से चलना शुरू किया और वो 36 हो जाता है 10 सेकेंड में। तो इस बात से क्लियर है कि u जिसको आप कहते थे, v जिसको आप कहते थे, वो गिवन है u इनिशियल वेलोसिटी। चलना शुरू किया रेस्ट से, इसका सीधा मतलब है u का वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे। यूनिट इस 0 में कुछ भी लगाइए सब सही है, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, चूंकि मैग्नीट्यूड 0 है और 10 सेकेंड में 36 हो जाती है, मतलब 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। और आप ये भी जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 36 को 5/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स कैंसिल होगा और मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट में लाना जरूरी है, और क्योंकि टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, इस तरीके से। अगेन आई रिपीट, व्हाट इज द क्वेश्चन। ए स्कूटर, ऐसा हटा देते हैं यदि ए है, ए स्कूटर एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। यानी कि वो रेस्ट से चलना शुरू करती है तो 36 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड हो जाता है ओनली 10 सेकेंड में, तो उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करिए। दैट मीन्स ए फाइंड आउट करना है। तो कहने का मतलब हुआ, आप यहां पर ए इक्वल टू लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी, वही है, लेकिन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन उसी से बना है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम कहने से कैसे समझे कि फर्स्ट इक्वेशन लगा दे, v है, u है, a है, t है। इसका सीधा मतलब है कि ये फर्स्ट इक्वेशन पे सेटिस्फाइड नहीं, सूट करेगा, डिस्टेंस नहीं है, s कहीं नहीं, कुछ s का चर्चा ही नहीं है। तो लिखेंगे यहां पर एक लाइन, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, u का वैल्यू 0, a निकालना ही है, t कितना हो गया 10। इस बात से क्लियर है क्या हो गया 10a, 10 कैंसिल होगा, a इक्वल हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सप्रेशन पूछा गया था, वो एक्सप्रेशन निकल चुका है, हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा चुके हैं। तो सिचुएशन देखेंगे आप, सिचुएशन को देखकर समझेंगे और तब जाकर वहां इक्वेशन लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 2,
सेकेंड का सॉल्यूशन अगर आप देखते हैं, सेकेंड नंबर क्या कहता है, ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पष्ट है कि एक्सेलरेशन ए इक्वल टू कितना दिया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल डिस्टेंस विल इट कवर्स इन 10 सेकेंड। वो 10 सेकेंड में टाइम कितना हो गया, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट होने से, जब स्टार्ट हुआ होगा तो रेस्ट से, इसका मतलब इनिशियल स्पीड 0 हो गया। और आपसे पूछा डिस्टेंस, अब बोलिए डिस्टेंस पूछा है, टाइम भी है, तो सेकेंड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, u का वैल्यू 0, टाइम 10, हाफ a का वैल्यू 4, t स्क्वायर किसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। ये तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, यहाँ कैंसिल करेंगे 2 से, 2 इधर 10 का स्क्वायर है, 100, 2 से कटा 100, यानी हो गया कितना मीटर, 200 मीटर। आंसर कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कहता है, ए स्कूटर मूविंग स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ये स्कूटर है जो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, इनिशियल हो गया। इट स्टॉपेड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, इसको अंत में रोका गया, यानी v का वैल्यू क्या होना है, 0, which produces यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.5, एक्सेलरेशन कितना है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप्स, स्कूटर रुकने से पहले वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी जब से वो ब्रेक लगाया। तो कहने का मतलब है आपसे एस पूछा, एस बोले तो डिस्टेंस, टाइम का कोई भी यहां पर डिस्कस या कोई कमेंट नहीं है, तो नहीं है तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ऑफ क्या, मोशन। तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, थर्ड, टाइम नहीं है, बोलिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s, v स्क्वायर किसका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू 0.5 इंटू s। एक बात और था, गाड़ी में जब ब्रेक लगाया था या ब्रेक लगाया गया उस समय उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा होगा, यहां जो एक्सेलरेशन a का वैल्यू लिखा गया वो नेगेटिव लेना पड़ेगा, और जब एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आप लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस। फिर से सुनिए, एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि गाड़ी में ब्रेक लगा, गाड़ी कहता है कि रोका गया है, गाड़ी में ब्रेक लगाया गया। गाड़ी में जब ब्रेक लगता है इसका सीधा मतलब ये हुआ कि उसका वेलोसिटी लास्टली घटते 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 डिक्रीज होते होते 0 हो गया, और जब वेलोसिटी डिक्रीज करें दिस केस एक्सेलरेशन नेगेटिव। आपको क्वेश्चन ये नहीं रहेगा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव लीजिए एक्सेलरेशन नेगेटिव लीजिए, आपको क्वेश्चन से निकालना होगा, खुद डिसाइड करना होगा कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है या क्या हो रहा है। तो उस हिसाब से एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा या एक्सेलरेशन 0 होगा, आप खुद वहां पर डिसाइड करेंगे। इस हिसाब से क्या हुआ, नेगेटिव हो गया तो 0 का स्क्वायर 0, यहां हो गया 100, और 0.5 इंटू 2 करेंगे तो कितना होता है 1 इंटू एस हुआ, तो एस को इधर ला लीजिए, 1 को एस से मल्टीप्लाई करके एस हुआ, तो एस इज इक्वल टू हो गया कितना 100 मीटर, यानी रुकने से पहले वो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। कुछ इस तरीके से ये बेसिक सबसे हल्का क्वेश्चन बताया गया ताकि आप फॉर्मूला का एप्लीकेशन सीख सकें कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। यदि वेलोसिटी टाइम हो सिर्फ तो फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यदि डिस्प्लेसमेंट टाइम हो तो सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यदि टाइम नहीं हो बाकी सभी का मेंशन हो, सभी का कमेंट हो, वहां पर थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s का अप्लाई करते हैं। इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को यदि एक बार में बन गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना देखकर बनाना पड़ रहा है, इस क्वेश्चन को रिपीट करिए, खुद से बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। जब खुद से बनाने का आप प्रयास करते हैं उस तरीके से आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन बेसिक लेवल पर ढेर सारे दिए रहते हैं,
तो पहले आप फार्मूला का एप्लीकेशन समझेंगे कैसे हुआ, उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। और पीछे का जितना भी बताया गया, जितने भी पार्ट्स होंगे 40-45 पार्ट जितने भी आप पढ़ें, सभी को आप नोट्स जरूर बनाए होंगे उम्मीद है। और नोट्स को बार बार पलटिए, समझे हैं, फिर पलटिए, क्योंकि इस पलटने से, कॉपी पलटने से क्या होगा कि एक्सपीरियंस होगा कि क्या है, जानने के बाद एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसलिए इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन कैसे किया जाए, बार बार पीछे का रिवीजन भी करें और न्यूमेरिकल को रिपीट करेंगे। अपने से बनेगा जब तक नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जो भी डाटा रहता है वो गिवन वो सामने लिखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं स्टेप, अब हम लोग अंतिम की तरफ चलेंगे। अंतिम हुआ नहीं, अंतिम की तरफ है। तो नेक्स्ट जो होगा टॉपिक वो होगा सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन पर विशेष जानकारी दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आप इसको नोट्स जरूर करेंगे। थैंक यू।